नमस्कार, बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब जो दूसरे चरण की बारी है उस पर जरा डिटेल में चर्चा करेंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ से धुआंधार प्रचार जारी है। उससे ज्यादा धुआंधार तरीके से बयान और पलटवार जारी है। जनता से वोट की अपील की जा रही है और दूसरे चरण का रण भीषण होने वाला है। और दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें सतना, रीवा, टीकमगढ़, होशंगाबाद, दमोह, खजुराहो ये लोकसभा सीट शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार धुआंधार प्रचार जारी है, लेकिन कौन कितना दमदार, किसका पलड़ा भारी, आज इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे चरण की टीकमगढ़, सतना और रीवा इन लोकसभा सीटों का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी शामिल होंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये भी कि आखिर हम इन सीटों का इतिहास आपको क्यों बताते हैं, ग्राफिकली हर चीज को हम आपको समझाते क्यों हैं। क्योंकि आपका जानकार होना, आपका ताकतवर होना, आपका जिम्मेदार होना, यह इस वक्त की जरूरत है। दूसरे चरण की हॉट सीट है टीकमगढ़। यहां से बीजेपी ने डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने युवा नेता हैं पंकज अहिरवार, नाराज हो गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, उन पर दांव लगाया है। वीरेंद्र खटीक अनुभवी नेता हैं, मेरा ख्याल है चौथी बार उनको मौका मिला है। पंकज अहिरवार युवा नेता हैं। बीते 3 लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के वीरेंद्र खटीक जीत दर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस के पंकज अहिरवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, किसका पलड़ा भारी नजर आता है। लेकिन ये जो ग्राफिक्स है, ये जानकारी है, या जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ते हैं वो मार्के की जो बात बताते हैं वो इस वजह से भी आपको बताते हैं कि आप जब फैसला लें तो आपके दिमाग में तस्वीर पूरी क्लियर हो। बेहद खास मेहमान हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ करवा देते हैं। राजेंद्र अर्दब्यू साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी का। और इसके अलावा और भी कोशिश होगी मेहमान जुड़े और उनसे हम तमाम बारीक लकीरों पर चर्चा करें। राजेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। टीकमगढ़ को लेकर उनसे चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं। और टीकमगढ़ लोकसभा की स्थितियां क्या हैं, 2019 में बीजेपी की जीत, 2014 में क्या स्थितियां थी और 2009 में क्या स्थितियां थी, वो जान लीजिए। जीत का मार्जिन किस तरीके से बढ़ा है, घटा है, वो भी जान लीजिए। वोट शेयर, इसकी क्या स्थितियां, वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपने देखा होगा हमारा जो खास चुनावी कार्यक्रम है चुनाव एक्सप्रेस, उसमें भी राजेंद्र जी आए थे, बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहला कमेंट सर, टीकमगढ़ को लेकर किस तरह की स्थितियां नजर आती हैं, मुद्दों से लेकर और जो प्रत्याशी हैं उनके वजन तक, जी प्लीज। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशी अपने अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वो भी अपने प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं बीरेंद्र जी, वो अपने स्वयं के दम पर और मोदी जी के नाम के ऊपर पूरे विधानसभा क्षेत्रों में वोट मांग रहे हैं। बीरेंद्र जी के प्रति लोगों का उत्साह है नहीं। बीरेंद्र जी द्वारा टीकमगढ़ से निर्वाचित होने के बाद 3 चुनाव उनके हो चुके हैं। हाँ। उनके द्वारा जो कमिटमेंट्स दिए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी, वो पूरी नहीं हो पाई। खास तौर से टीकमगढ़ चूंकि कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पे सर्वाधिक गेहूं होता है, तो बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर में जो तालाब हैं उनका मास्टर प्लान बना के दिया गया था जी। तो वो मास्टर प्लान, पूरे तालाब खाली पड़े रहते हैं। तालाब विहीन जो है वो, पानी विहीन जो है वो तालाब हो चुके हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया नहीं। रेलवे का काम जरूर कुछ हुआ है, लेकिन जिससे कारखाने लगे, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो। इन दिनों टीकमगढ़ में हर स्टेशन के ऊपर, टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो में हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ। पलायन यहाँ का बहुत बड़ा, बेरोजगारी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी लोग जो है वो, जो चुनाव का टाइम है इसमें उनको रुकना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे
रुकना, वोट डालने के लिए तक नहीं रुक रहा है। वो कहते हैं कि हम वोट डालेंगे या अपना पेट, बच्चों का पेट पालेंगे। जो है वोट तो डाला जाए या बच्चों का पेट पाला जाए। मुद्दा और जी आपने जैसे याद दिलाया, एक पलायन की बड़ी बात इन्होंने कही। एक और दिनेश निगम त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और राजेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन हम टीकमगढ़ के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे थे। बड़ी दिलचस्प बात है, राजा राम लंबे अरसे से सियासत का केंद्र रहे हैं और ओरछा में एक भी सुपरफास्ट ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। यह बात हैरान करती है। क्या टीकमगढ़ को भी इस बात पर हैरानी होनी चाहिए? दिनेश जी आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, मुद्दों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, टीकमगढ़ की स्थितियों को लेकर इस सीट को कैसे देख रहे हैं आप? दिनेश जी प्लीज। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। टीकमगढ़ में इस समय जो सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। ये अभी जो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का काम था, चल रहा था, खजुराहो तक जा रही हैं ट्रेनें, तो इस लाइन में ट्रेनें तो शुरू हुई हैं, ये बात अपनी जगह ठीक है। कई ट्रेनें हो गई हैं, आवागमन के साधन हुए हैं, लेकिन ओरछा में स्टॉपेज कम है। ओरछा में जितना विस्तार राम राजा के जगह का होना चाहिए नहीं हुआ है। अभी बात हो रही थी कि वहां का पलायन बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह है ना रेलवे के साधन थे, ना कोई आवागमन के बड़े साधन थे। इस कारण वहां कोई रोजगार नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई साधन नहीं है। जैसे ही होली का त्योहार बीतता है तो यहां से पलायन शुरू हो जाता है। कांग्रेस ने जैसे मान लीजिए अभी एक पंकज अहरवार को इस बार कैंडिडेट बनाया है, उधर भाजपा के कैंडिडेट वही हर बार जीत रहे हैं। वीरेंद्र खटीक जी हैं, वीरेंद्र कुमार जी हैं, केंद्रीय मंत्री। ये बात सही है कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर कोई है तो अहरवार समाज के हैं, 5-6 लाख होगी संख्या। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि सबसे गरीब वही हैं, सबसे पिछड़े वही हैं। इस कारण जब भी ये समय होली का आता है तो उनका पलायन शुरू हो जाता है। तो वोट गिर ही नहीं पाता पलायन के कारण। वजह विकास नहीं है, उद्योग नहीं है, रोजगार नहीं है। बिल्कुल। राजेंद्र सर, दिनेश सर, मैं आपको यहीं पर रोकना चाह रहा हूं। दरअसल 2 और इंपॉर्टेंट सीट हैं। अब मैं जरा सतना की जानकारी दर्शकों को दूंगा और फिर सतना को लेकर आप दोनों से चर्चा करूंगा। तो इसी तरह से चर्चा का सिलसिला चलेगा। आप दोनों प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। सतना की अब हम बात करने जा रहे हैं। सतना लोकसभा सीट की स्थितियां पहले आप वो मोटा तौर पर जान लीजिए। सतना लोकसभा सीट की स्थिति, बीजेपी से गणेश सिंह मैदान में है। 2004 से लगातार गणेश सिंह सतना से जीत दर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सिद्धार्थ कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है और सिद्धार्थ सतना से बीजेपी के प्रत्याशी गणेश सिंह को इन्होंने विधानसभा चुनाव भी हराया था। इसके बाद पार्टी ने उनको लोकसभा चुनाव में मौका दिया। गणेश सिंह को बीजेपी ने 5वीं बार मैदान में उतारा है। लेकिन जो बात कर रहे थे, जैसे राजेंद्र सर बात कर रहे थे कि दरअसल चेहरे को हटा के अब जो स्थिति कर दी गई है, मोदी बनाम अदर्स कर दी गई है। सिद्धार्थ कुशवाहा बीते 5.5 साल में 3 चुनाव लड़ चुके हैं। एक चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। सिद्धार्थ कुशवाहा 2022 में नगर निगम का चुनाव 25,000 वोट से हार गए थे। हालांकि उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में सांसद गणेश सिंह को उन्होंने हराया और अब मुकाबला लोकसभा का है। सतना की बात को और डिटेल तरीके से जो हमारे मेहमान बने हुए, अब सतना को लेकर हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले राजेंद्र सर आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। सतना का खाका किस तरह, लेकिन इस वक्त एक दूसरी खबर का हमें रुख करना होगा। अब सीधे हम आपको धमतरी लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जम्मू